वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. नजाशी, जीम को तखफीफ, नजाशी। من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في صلاتك شغلا. इसके वाल्फाज़ुहुम मुतक़ारिबा भी एक तरह से दक़ीक़ इल्मिया ही का बयान है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इससे बताना चाहते हैं कि मेरे जो शयूख हैं उनके अल्फाज हदीस में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है कि उससे माना बदल जाए। और लतीफ़तुल इस्नाद भी है इसमें। आमश, इब्राहीम, अलकमा, ये तीन ताबई हैं जो एक दूसरे से रिवायत करते हैं। सहाबी रसूल कहते हैं कि हम सलाम करते थे रसूलुल्लाह सल्लम पर इस हाल में कि आप नमाज में होते। फयरुद्दु अलैना, तो आप हम पर सलाम का जवाब देते थे, यानी अल्फाज के साथ सलाम का जवाब देते थे। फिर जब हम लौटे नजाशी के पास से, नजाशी ये हबशा के बादशाह का लक़ब होता था। तो अलग अलग दौर में अलग अलग नाम के बादशाह रहे हैं, लेकिन ये लक़ब होता था, नाम अलग होता था और लक़ब होता था नजाशी। तो हमने सलाम किया आप पर, तो आपने हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर हमने कहा, यानी जब नमाज पूरी हो गई तो हमने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर सलाम करते थे नमाज के अंदर, तो आप हमारे सलाम का जवाब देते थे, और अब की सलाम किया तो नहीं जवाब दिया। तो आपने फरमाया कि बेशक नमाज के अंदर मशगूलियत है, यानी पहले ये जायज़ था कि नमाज की हालत में आदमी बोल लेता था, किसी के सवाल का जवाब दे देता था, सलाम का जवाब भी उसी कबील से है। लेकिन अब इसकी ममानात आ गई, लिहाजा अब जिक्र अज़कार, तस्बीह, क़िरात में मशगूल रहने का हुक्म हो गया, इस वजह से नहीं जवाब दिया। तो इससे मालूम हुआ कि अल्फाज के साथ सलाम का जवाब देना मना हो गया। एक छोटी वाली सनद है इब्ने नुमैर की, उसको छोड़ के यहया बिन यहया की पढ़िए। इशारतन दे सकते हैं शेख? हाँ, इशारा की हदीस आती है ना, इशारा की हदीस आगे आएगी। तो बताया था कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की आदत है कि पहले उन हदीसों का जिक्र करते हैं जो मनसूख हैं, फिर बाद में नासिख हदीसों का जवाब वो जिक्र करते हैं। चलो। قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. हम कलाम करते थे नमाज के अंदर, यानी बातचीत कर लेते थे। देर से पहुंचे तो पूछ लेते थे कितनी रकात हुई, कोई प्लानिंग है, बाद में कहीं आना जाना है, तो उसके बारे में भी राय मशवरा नमाज ही के अंदर कर लेते थे। अब युकल्लिमुर रजुल साहिबहू, ये गोया एक सवाल मुकद्दर का जवाब दिया जा रहा है। यानी जब ये कहा सहाबी ने कि हम नमाज के अंदर कलाम करते थे, तो सवाल पैदा हुआ, कैफा कुंतुम ततकल्लमूना फिस्सलात,
आप लोग नमाज में कैसे कलाम करते थे, किस तरह का कलाम मुराद है? उसका एक जवाब है कि आदमी अपने साथी से कलाम कर लेता था इस हाल में कि वो उसके पहलू में होता था नमाज के अंदर, यानी अपने साथी से जो बगल में होता था उससे जो कुछ बात करना होता था, पूछना होता था, सब कर लेता था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तो कुनूत के मुख्तलिफ मानी हैं। कुनूत के माने इताअत के भी हैं और कुनूत के माने सुकूत के भी हैं। अब सहाबी कहते हैं फ़उमिरना बिस्सुकूते, तो हमें सुकूत का हुक्म दे दिया गया और कलाम से यानी कलामुन्नास से हमें रोक दिया गया। अब ये हदीस भी छोड़ दीजिए, अबू बकर बिन अबू शैबा वाली खाली सनद है और बाबुल इशारा पढ़िए। ये कहाँ शेख? उसी के नीचे है ना, अबू बकर बिन अबू शैबा के नीचे है। अच्छा, बाद में बाब नहीं है। तो ये हदीस नंबर 1205 है शेख। हाँ, 1205। एक मिनट। बिस्मिल्लाह। وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن التحويل وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق. जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा किसी जरूरत के लिए, यानी सफर में थे, किसी जरूरत से उनको भेजा, फिर वो जरूरत पूरी करके वापस आए। कहते हैं सुम्मा अदरक्तुहु वो हवा यसीरो, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया इस हाल में कि आप चल रहे थे। उतैबा शेख ने कहा युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे, यानी चलते हुए, सवारी पर चलते हुए नमाज भी पढ़ रहे थे। तो मैंने आपसे सलाम किया, फ़अशारा इलैया, तो आपने मेरी तरफ इशारा किया, यानी हाथ से इशारा किया। फिर जब फारिग हो गए तो आपने मुझे बुलाया, फिर फरमाया कि बेशक तूने सलाम किया था आनिफन के माने कबला कलीलिन, करीबन, थोड़ी देर पहले, इस हाल में कि नमाज पढ़ रहा था, यानी नमाज पढ़ रहा था और तूने सलाम किया तो मैं मजबूर था तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। अब ये रावी कहते हैं वह हुआ मुवज्जिहुन हीनइज़िन क़िबलल मशरिक़, मुवज्जिहुन के माने मुवज्जिहुन रिकाबहु, इस हाल में कि आप अपनी सवारी का चेहरा फेरे हुए थे उस वक्त मशरिक की जानिब, यानी सवारी जो है मशरिक की जानिब चल रही थी, इसका मतलब कि आपका चेहरा भी मशरिक की तरफ हुआ। तो ये कहना चाहते हैं कि सफ़र में सवारी पर आप नमाज पढ़ रहे थे। एक मसला तो ये साबित हुआ, दूसरा मसला ये साबित हुआ कि हालत सलात में सलाम करना जायज़ है। तीसरा मसला ये साबित हुआ कि हालत सलात में अगर कोई सलाम करे तो लफ्ज से उसका जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि इशारा से जवाब दिया जाएगा। और इनका सल्लमता आनिफन वाना वसल्ली से ये बात मालूम हुई कि अगर किसी से कोई बात सादिर हो, खिलाफे मामूल हो, तो उसकी वजह बता देनी चाहिए ताकि हाज़रीन को, शागिर्दों को उसका इल्म हो जाए, किसी शक व शुबहा में मुब्तला ना हो। और सफ़र में नफल पढ़ने का भी सबूत हुआ। चलो शेख, अल्फाज को दिल में बोलेंगे कि नहीं? जैसे इशारतन जवाब देंगे तो अल्फाज दिल में नहीं, खाली इशारा। कैफियत क्या होगी? सिर्फ इशारा। इशारा का मतलब यह है कि आप मान लीजिए नियत बांधे हुए हैं, हाँ, तो दाएं हाथ से आपने इशारा कर लिया
تو आदमी समझ जाएगा कि ये मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। चलो चलिए उसके बाद वाली। جی سر جی سر وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني ابو الزبير عن جابر قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا واومع زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فاومع زهير ايضا بيده نحو الارض وانا اسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك له فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. ये हदीस भी उसी के हम माना है। इसमें कह रहे हैं कि वह मुंतलिकुन यला बनी मुस्तलिक। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा इस हाल में कि आप बनु मुस्तलिक की तरफ जा रहे थे। वो ग़ज़वे बनी मुस्तलिक इसी की तरफ निस्बत है, बनु मुस्तलिक की तरफ जा रहे थे। फिर मैं आपके पास आया, यानी ज़रूरत पूरी करके वापस आया इस हाल में कि आप अपने ऊंट पर नमाज पढ़ रहे थे। फ़कल्लम तो मैंने आपसे कलाम किया। अब कोई बात कही हो या वही सलाम किया हो, वो भी कलाम में दाखिल है। तो आपने फरमाया, कहा यानी फरमाया, इशारा किया मुझसे अपने हाथ के जरिए इस तरह से, यानी जुबान से जवाब देने के बजाय हाथ से इशारा किया। वह औमा ज़ुहैरुन बियदिही, और ज़ुहैर रावी ने अपने हाथ से इशारा किया, यानी उस इशारा की नकल की। फिर मैंने आपसे कलाम किया। फ़क़ाल अली हाकदा वामा ज़ुहैरुन अयज़न बियदिही नामल अर्ज़ वाना अस्माहु यक़रअ, और मैं आपसे सुन रहा था आप पढ़ रहे थे, यानी नमाज में तिलावत कुरान कर रहे थे। यू में ओ बेरा से ही इशारा कर रहे थे अपने सर से, यानी ये रुकू और सुजूद की बात है कि कुरान पढ़ते थे और जब रुकू और सजदा करना होता था तो जाहिर है कि सवारी पर बैठे हैं, अगर उसकी सवारी के पीठ पर या जिस पर बैठे हुए हैं उस पर सजदा करें तो खतरा होगा कि गिर न पड़े, इसलिए रुकू और सजदा इशारा से कर रहे थे। फिर जब फारिग हो गए आप तो आपने फरमाया मा फालता फिल लज़ी अरसलतुका लहू, तूने क्या किया उस काम के बारे में जिसके लिए मैंने तुझको भेजा था। तो आदमी जिस काम से किसी को भेजे तो उसके बारे में पूछ सकता है कि जो काम था वो कहाँ तक पूरा हुआ, तुमने किया नहीं किया। फिर उसकी इल्लत बताई कि नमाज में मैं क्यों नहीं बोला, इसलिए कि बेशक नहीं रोका मुझे इस बात से कि मैं तुमसे कलाम करूं, मगर इस बात ने कि मैं नमाज पढ़ रहा था, यानी नमाज की वजह से मैं तुम्हारे सलाम का जवाब या तुम्हारे कलाम का जवाब नहीं दे सका। काला ज़ुहैरुन, ज़ुहैर रावी ने कहा, वो अबू ज़ुबैर जालिसुन मुस्तक़बिलल काबा, उस वक्त अबू ज़ुबैर बैठे हुए थे, यानी जब हदीस बयान कर रहे थे तो अबू ज़ुबैर बैठे हुए थे काबा का इस्तकबाल करते हुए। फ़क़ाल बियदिही अबू ज़ुबैर इला बनिल मुस्तलिक, तो ज़ुबैर ने अपने हाथ से कहा यानी इशारा किया बनु मुस्तलिक की तरफ, यानी वो किबला की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, लेकिन अबू ज़ुबैर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मुस्तलिक जा रहे थे। फ़क़ाल बियदिही अला गैरिल काबा, तो अबू ज़ुबैर ने अपने हाथ से इशारा किया गैर काबा की तरफ, यानी आप का रुख गैर काबा की तरफ था। तो इससे ये मालूम हुआ कि अगर सवारी पर आदमी नमाज पढ़ता है और नमाज की इब्तिदा इस्तकबाल किबला करके कर लेता है, शुरू कर लेता है, तो अब उसके बाद सवारी का रुख किसी तरफ हो, दाएं हो बाएं हो, पूरब हो पश्चिम हो, उत्तर हो दक्षिण हो, तो ये गोया जो इस्तकबाल किबला की शर्त है नमाज के लिए उससे मुस्तस्ना है। ये ऐसे ट्रेन पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने किबला
आप से चलती रहेगी, कभी दाएं घूमेगी कभी बाएं घूमेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नमाज हो जाएगी। चलो उसके बाद वाली। اور سے کسی طرح سے اگر ٹرین میں سجدہ وجدہ کرنے کی جگہ نہ ہو تو اشارہ تو کر ہی سکتے ہیں نا؟ ہاں اشارہ سے پڑھ سکتے ہیں، جی مطلب نماز کو مؤخر نہیں کرنا ہے. ہاں مطلب اور ایسا نہیں کرنا. اگر استقبال قبلہ کا پتہ ہی نہ چل سکے، کوئی آدمی نہیں ہے آپ کے ڈبے میں جس سے آپ پوچھ سکیں، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے، تو ظاہر ہے کہ وہاں اجتہاد سے آپ اپنا استقبال قبلہ کریں گے. قبلہ تو بدلتا رہتا ہے نا پھر وہ. وہی تو استقبال قبلہ آپ نے شروع میں کر لیا، اب اس کے بعد بدلتا ہے، بدلنے دیجئے. جہاز کا بھی یہی معاملہ ہے. جی شیخ جی شیخ. چلو شیخ اگر کوئی دیہاتی ہے بھینس وغیرہ چراتا ہے گاؤں دیہاتی کے اندر، اگر اسے مطلب خطرہ ہے کہ مطلب زمین کے اندر جانوروں کے بول و براز ہو سکتے ہیں، انسانوں کے بول و براز ہو سکتے ہیں، اسے شک ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے فی الحال وہاں پہ، تو مطلب وہ کیا کرے گا؟ اس اشارے کو سے کھڑے ہو وسوسہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. لیکن گاؤں اور دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور شیخ. وسوسہ سے روکا گیا ہے. وسوسہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ظاہر میں نجاست نہیں ہے، زمین پر جہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہاں ظاہری نجاست نہیں ہے، ہاں، تو پھر شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھیے اسی طرح اسی جگہ پر. ایسے ہی بچوں کا معاملہ ہے نا، آگے حدیث شاید آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو گود لے کے نماز پڑھاتے تھے. تو اب کوئی کہے کہ بچے تو پیشاب کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کپڑا ناپاک رہا ہو، تو یہ ہو سکنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپڑے میں گندگی لگی ہے، پاخانہ لگا ہے، یا پیشاب کا اثر ہے، یا سوکھ گیا ہے، مان لیجئے پیشاب کیا بچے نے اور بدبو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو ناپاک مانیں گے، صرف شبہ کی بنا پر نہیں. چلو شیخ اگر مسافر سفر کر رہا ہے ٹرین کے اندر اور ٹرین ایسی جگہ رکی ہوئی ہے، مسافر اگر سفر کر رہا ہے ٹرین میں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس وقت قبلہ روح ہونا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کر سکتا ہے؟ کیا ہے، مسافر سو گیا؟ نہیں، مسافر بولے سفر میں ہے، ٹرین میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہاں ہاں، تو اس وقت جو ہے ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قبلہ روح ہونا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے، تو غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ ہاں تو کر سکتا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ آدمی کی قدرت پر ہے. وہ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے نا کہ حجاج بن یوسف ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعت پڑھنے دو، تو کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو. تو استقبال قبلہ کیا، تو اس نے جو ہے استقبال قبلہ چھوڑا دیا، تو وہی پڑھا انما تولوا فثم وجہ اللہ. گویا اب وہ قادر نہیں ہے استقبال قبلہ پر، تو غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی. جی مان لیجیے دشمن ہے کوئی، ہاں، وہ کہتا ہے نہیں ادھر نہیں رک کر کے تم کو نماز پڑھنے دیں گے، ادھر پڑھو گے تو ماروں گا، تو جدھر کا ممکن ہو اس موقع پر ادھر ہی پڑھ لیجئے. جی چلو قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي فلما انصرف قال أما إنه لم يمنعني أن أردك عليك إلا أني كنت أصلي.
चलिए इसका मफहूम भी वही है ऊपर वाली हदीसों का। जी उसके जी। बाद वाली छोड़ दीजिए और आगे बाब बाब है वो पढ़िए। باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فزعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد. तो एक तो वहुव इब्न ज़ियादिन आया है शुरू में, हद्दसना मोहम्मद वहुव इब्न ज़ियादिन, ये दकीक इल्मिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जिन्नों में से एक सरकश जिन्न, इफरीत मुतमर्रिद को कहते हैं, सरकश को कहते हैं, एक सरकश जिन्न जाला यफ्ते को, ये नसरा से भी आता है, ज़रबा से भी आता है, और जाला वही अफ़ाले मुकारबा में से है जो शुरू का माना देते हैं। फतक का माना होता है गफलत में पकड़ना। आदमी गाफिल हो उस वक्त उसको अपनी गिरफ्त में ले तो उसको फतक बोलेंगे। जाला यफ्त को अलैयल बारिहा, गुज़श्ता रात वो मुझे गफलत में पकड़ने लगा। क्यों ऐसा किया उसने? लियक्ता अलैया सलात, ताकि मुझ पर मेरी नमाज को काट दे, यानी नमाज में खलल डालने के लिए उसने मुझको पकड़ना चाहा। और बेशक अल्लाह ताला ने मुझे उस पर कुदरत दे दी। अमकना मिन्हो, कुदरत देना, अल्लाह ताला ने मुझे उस पर कुदरत दे दी। फ़ज़अतहु, ज़अता यज़अतु फतहा से, ये जाल के साथ है, और आगे आएगा फ़दाअतहु दाल के साथ। तो ये जाल के साथ भी आता है और दाल के साथ भी। यहां जो है वो दाल के साथ है, ज़अता यज़अतु ज़अतन, इसका माना होता है सख्त गला घूंटना। तो मैंने उसका गला घूंट दिया, यानी उसका गला दबाया मैंने, और मैंने इरादा किया कि उसको बांध दूं मस्जिद के खंभों में से किसी खंबे के पहलू में, यहां तक कि तुम लोग सुबह करो तो सबके सब उसकी तरफ देखो। तंजुरून इलैहि अजमाउना, तो अजमाउना फरमाया था या कुल्लुकुम फरमाया था, दोनों ताकीद के लिए है। यहां तक कि तुम सुबह करो तो सबके सब उसको देखो, ये इरादा मैंने किया। फिर मैंने जिक्र किया अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौल को, यानी उनकी दुआ मुझे याद आ गई जो उन्होंने की थी, रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह ताला मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क, ऐसी बादशाही अता फरमा जो नामुनासिब हो किसी के लिए मेरे बाद। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जो है सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नातों पर, चरिंद परिंद सब पर उनकी हुकूमत थी। फरद्दहुल्लाहु खासियन, तो अल्लाह ताला ने उसको जलीलो खार करके वापस कर दिया। तो इससे ये बात तो ये साबित हुई कि नमाज के अंदर अगर थोड़ा बहुत अमल हो, अमल कलील जिसको कहते हैं, तो वो जायज है, उससे नमाज नहीं बातिल होगी। और ये भी मालूम हुआ कि जिन्नों का वजूद है, जिन्न मौजूद हैं। इससे यह भी साबित होता है कि इंसानों में से बाद लोग जिन्नों को देख सकते हैं।
इसलिए कि अगर देखना मुमकिन ना होता तो आप ये ना फरमाते लक़द हममतु अन अरबितहु इला जंबे सारियतिन हत्ता तुस्बिहु तंजुरून इलैहि अजमाऊन। तो अगर देखना मुमकिन ना होता तो ना फरमाते, तो मालूम हुआ कि देखना मुमकिन है। अब इस पर एक इश्काल पैदा होता है, इंसानों का जिन्नों को देखना मुमकिन है, इस पर एक तजाद हो रहा है कुरान करीम की आयत से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। सूरह आराफ आयत नंबर 27। सूरह आराफ आयत नंबर 27। तो अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, कि वो तुम्हें और उसका कबीला, उसके चेले चापड़े वो तुम्हें देख रहे हैं। इस जगह से देखते हैं कि तुम उनको नहीं देखते या तुम उनको नहीं देख सकते। तो आयत से तो ये मालूम होता है कि इंसान जो है जिन्नों को नहीं देख पाएगा, अलबत्ता जिन्न इंसानों को देखते हैं। यहां जिन्नों को देखने से मुराद उनकी असली शक्ल में देखना है, असली शक्ल में नहीं देख सकता। तो बज़ाहिर इस आयत में और इस हदीस में तजाद है। इमाम नववी रहमहुल्लाह उसका दो जवाब जिक्र करते हैं। कहते हैं कि आयत करीमा को गालिबे अहवाल पर महमूल किया जाएगा, यानी आयत का मफहूम यह है कि इंसान आम हालात में नहीं देख सकता जिन्नों को, आम हालात में जिन्नों को नहीं देख सकता है, एक मफहूम ये लिया जाए। और रुयत का इम्कान हदीस से साबित हुआ तो तजाद खत्म हो जाएगा। और कादी अयाद रहमहुल्लाह कहते हैं कि बाद उलमा ने ये जवाब दिया है कि जिन्नों को उनकी असली खिलकत और असली सूरत में देखना मुमकिन है, जैसा कि आयत के जाहिर का तकाजा है, जैसा कि आयत के जाहिर का तकाजा है कि तुम उनको नहीं देख सकते, यानी उनकी असली खिलकत और असली सूरत में नहीं देख सकते। अलबत्ता हदीस से जो मालूम हो रहा है उसको खर्क़े आदत पर महमूल किया जाए, यानी आम हालात में इंसान नहीं देख सकता है असली सूरत में, लेकिन कभी कभी खर्क़े आदत के तौर पर अल्लाह ताला दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। लेकिन इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये खाली दावा है, इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। चलो आगे। और इससे ये भी मालूम हुआ कि नमाज के अंदर जो है शैतान खलल डालता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में खलल डालने की कोशिश कर रहा था तो आम इंसानों की नमाज में तो खलल डालेगा ही। हाँ, एक टुकड़ा आगे वाला रह गया। वकाल इब्न मंसूर शोबा अन मोहम्मद इब्न ज़ियादिन, ये जिन्हों को पकड़कर बांधना मुमकिन है शेख? जिन्हों को पकड़कर बांधना से या किसी चीज से ये मुमकिन है? अब बांधने देखना तो मुमकिन है। हाँ, देखना तो मुमकिन है, लेकिन इससे ये बात तो साबित हुई ना, अगर मुमकिन बांधना भी मुमकिन हो, बाज ये जो है जो तावीज़ गंडा करते हैं वो उनमें से बाज का ये दावा होता है ना कि हमारे पास जिन्न है, हमारे कब्जे में है। तो अब इसके बारे में तो नहीं हम कह पाएंगे कि कब्जा में कर सकता है आदमी की नहीं, लेकिन इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये साबित होता है कि कब्जा में अगर करना मुमकिन हो तो भी नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का एहतराम करते हुए हाँ उसको छोड़ दिया, जबकि वो उसको आप पकड़ चुके थे। हाँ,
तो कब्जे में करना नहीं सही है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्जे में किए हुए थे, पकड़े हुए थे उसकी गर्दन, मगर आपने छोड़ दिया उसे। तो फिर शेख अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस जिसमें है कि उन्होंने बांध के रखा था, फिर कहा था कि आइंदा नहीं आऊंगा कल, फिर हाँ, तो वो बांध के जो रखा था तो वो इंसानी शक्ल में आया था, वो जिन्नाती शक्ल में थोड़े आया था। वो आया था चोरी करने के लिए, अपनी असल शक्ल में नहीं था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया ना कि जानते हो वो कौन था, वो शैतान था। हाँ, तो ये आखिरी जुमला बता रहा था। इफरीत उसका नाम है, इफरीत ये उसका नाम है शेख, या फिर सरकश जिनको कहते हैं कोई भी हो? हाँ, सरकश को कहेंगे, कोई भी हो, या उसका नाम है ये? नहीं नहीं, कुरान में है ना, उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के उसमें जी सूरह नमल में काला इफरीत मिनल जिन्न अना आतीक बिही, वो तो फरमा बरदार था शेख, वो तो फरमा बरदार था। हाँ, तो उनकी हुकूमत तो थी ना बेटा सारे जिन्नों पर। जी सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो सारे जिन्नों पर थी। जी ये समझे ना तहकीक इल्मिया। इब्ने मंसूर कह रहे हैं शोबा अन मोहम्मद इब्ने ज़ियाद। तो ये इब्ने मंसूर का कौल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह जिक्र करके बताना चाहते हैं कि ऊपर जो आया है शोबा काला हदसना मोहम्मद, ऊपर देख लीजिएगा, अखबारना शोबा काला हदसना मोहम्मद। हाँ, तो अब यहाँ इमाम मुस्लिम के दो शयूख हैं, दोनों इसहाक के नाम से हैं। एक है इसहाक बिन इब्राहिम, दूसरे हैं इसहाक बिन मंसूर। तो बज़ाहिर ये लग रहा है ऊपर कि हदसना मोहम्मद ये दोनों शेखों के सेगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इब्ने मंसूर शेख ने, यानी इसहाक बिन मंसूर शेख ने रिवायत करते हुए शोबा का जिक्र किया, अखबारना शोबा कहा, उसके बाद कहा अन मोहम्मद इब्ने ज़ियादिन। तो हदसना और अन का फर्क बताया है उस इबारत में। दूसरा फर्क यह है कि इसहाक बिन मंसूर ने अपनी रिवायत में रावी का नाम मोहम्मद बिन जियाद वलदियत के साथ जिक्र किया है, जबकि इसहाक बिन इब्राहिम शेख ने खाली हदसना मोहम्मद कहा है। अब वह इब्न ज़ियादिन ये इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का इजाफा है, तारुफ के लिए जिक्र किया है। चलो शेख, अगर किसी के पास जिन्न है और एक शख्स उस पर उतारने की ताकत रखता है तो क्या वो कर सकता है ये काम? सही, जिन्न आता है और तो एक मतलब आलिम है या एक अच्छा इंसान है, वो ये कहता है कि मैं इसके पास से जिन हटा दूंगा लेकिन उतार दूंगा, तो क्या ये अमल उसका दुरुस्त रहेगा? अरे हटाने को तो हटाया ही जाता है, दुआएं पढ़ करके हटाते नहीं, हैं। धागा बांध के, जैसे कि वो धागा बांध लेते हैं, जैसे उस पर जिन्ना आया उसने उंगली में धागा बांध दिया, तो ये अमल उनका दुरुस्त है शेख? अब धागा होगा का तो मामला नहीं समझ में आता है। शेख उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, उससे तौबा करवाई जाती है, ये सारी चीजें होती हैं शेख। हाँ, वो तो है कि दुआओं के जरिए उसको काबू में करते हैं, उसको गिरफ्त में लेते हैं और फिर उससे इकरार कराते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। सरकश शयातीन और शयातीन में अच्छे भी तो मुसलमान भी तो होते हैं, तो मुसलमान को नहीं तकलीफ पहुंचाते, लेकिन ये जो खबीस होते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं। और धागा तो शेख, ये धागा बांध के करते हैं अपने इसमें कब्जे में? अब पता नहीं धागा बांधते हैं, उसके साथ और क्या करते हैं ये तो नहीं हम बता पाएंगे ना। ये आखिरी वाली उंगली में शेख बांधते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ भी बाज
लोग दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ करके उसको कंट्रोल करते हैं, फिर उसे बासपूस करते हैं, बात करते हैं, फिर तौबा कराते हैं कि भाई तुम तौबा करो कि नहीं तंग करोगे। तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब वो धागा किस मकसद से बांधते हैं और धागे पर क्या पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ये शरई रुकिये में से आएगा, अगर दुआओं पढ़ के उसको कबूल बातें हैं तो ये दुआ के जरिए अगर उसको काबू में किया, वो आपके कंट्रोल में हुआ, तो आप उससे बात कीजिए, उससे तौबा कराइए, इसमें नहीं कोई कबाहत है। अरे भाई एक आदमी को परेशान कर रहा है तो आप उसकी परेशानी दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो क्या हर्ज है। शेख इसी के साथ एक ये भी मसला है कि किसी गैर महरम के सर पर हाथ रख के इस तरह का अमल किया जा सकता है। तो वो अलग मसला है, वो अलग मसला है। हाँ, गैर महरम के हाथ सर पर तो नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल हराम है शेख ये चीज। तो उसके क्या नाम है, महरम की मौजूदगी में दुआ हो करे, और हाथ पकड़ने की, हाथ रखने की जरूरत पड़े तो महरम से खाए, गैर महरम से नहीं। जी शेख जज़ाक। चलो, शेख जो नेक जिन होते हैं उनसे दोस्ती वगैरह किया जा सकता है? आए जो नेक जिन होते हैं उनसे दोस्ती किया जा सकता है? उनको काबू में किया जाता सकता है। दोस्ती से मतलब ये है कि कैसी दोस्ती करेंगे। जैसे जो क्लासमेट्स होते जो अब जैसे बहुत सारे मशाइख के बारे में आता है कि उनकी क्लास में, उनके दर्स में जिन्नात भी शरीक होते थे, तो अब वो भी तालिब इल्म बन करके शरीक हो रहे हैं, हदीसें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने उससे दोस्ती की, लेकिन ये थोड़ा आपको पता चलेगा कि ये जिन्न है। आप तो उसे इंसान ही समझ करके दोस्ती करेंगे, क्योंकि वो तो अलबत्ता कभी कभी जाहिर हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई चीज पकड़नी हुई तो हाथ बढ़ा करके उसने पकड़ लिया, तब आदमी को शुबहा हो जाता है कि हाँ ये जिन्न है। देखिए इमाम नववी ने रहमतुल्लाह ने जो कहा ये सिर्फ दावा है, दलील नहीं। ये काज़ी इयाज़ के कौल के बारे में कह रही हैं। हाँ, इमाम नववी रहमतुल्लाह जो कहते हैं कि ये सिर्फ दावा है, दलील नहीं है कोई, ये काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह के कौल के बारे में कह रहे हैं। हाँ, ये कि ये खर्क आदत है इसी ताल्लुक से। हाँ, खर्क आदत वाली। जी चलो। قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر 3 مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان عليه السلام لأصبح موثقا يلعب به والبلدان أهل المدينة. सनद के अंदर रबिया बिन यजीद अन अबी इदरीस अल खौलानी है। ये रबिया बिन यजीद एयादी दिमश्की हैं, ये भी ताबी हैं और अबू इदरीस खौलानी के बारे ताबीन में से हैं ही, तो रिवायत ताबी अनिक ताबी है और कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है। शहाब एक लफ्ज आया है, बेशहाब मिन नारिन, आग का अंगारा लाया ताकि उसे मेरे चेहरे पर डाल दे, तो मैंने अल्लाह की पनाह मांगी औज़ु बिल्लाहि मिनका। तो इससे मालूम हुआ कि शैतान अगर शरारत कर रहा है नमाज में तो अल्लाह से पनाह मांग सकता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकता है।
ये भी मालूम हुआ कि शैतान पर लानत भेजना जायज है और नमाज में भी लानत भेज सकते हैं। चलो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके फरमाया था, तो मालूम हुआ कि कसम खाना जायज है। घंटी हो गई है तो रहने दो। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।